श्रीमती आज़ाद जी। इनका ये विषय है सर, इसके अलावा हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राष्ट्रहित में एक बार पुनः अपनी आवाज़ आपके सामने उठा रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय दामोदर घाटी नदी परियोजना जो पहली ऐसी अपने आप में थी, वह शुरू की गई थी और अभी भारत सरकार ने थर्मल पावर के माध्यम से 15,300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। हमारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एक यूनिट अभी 1000 मेगावाट तैयार कर रहा है। ऐसे ही 3 संयंत्र दामोदर वैली प्रोजेक्ट, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन को चुना गया है। आपने विषय दुर्गापुर और हल्दिया स्थित एचसीएल के बारे में दिया। आज जो आपका विषय बैलेट हुआ है वो दुर्गापुर और हल्दिया के स्थित नहीं, वो पिछली बार मैं कह चुका हूं साहब। वो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का हो चुका है। ये कल का था सर मेरा, जिसकी मैंने अनुमति ली थी। चलिए ठीक जी। तो 800 मेगावाट की यूनिट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में खुलनी है। इनके साथ जो 2 अलग थर्मल पावर स्टेशन थे, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, 60 रखिए। यह दोनों शुरू हो चुके हैं। मिनट सभी माननीय सदस्य। वह दोनों शुरू हो चुके हैं और अगस्त 28 में रघुनाथपुर और अगस्त 29 में कोडरमा थर्मल पावर शुरू होगा। आपको यह बताते मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन माना गया है। यहाँ पर हालांकि यह पीएसयू है और केंद्र सरकार का कार्य शुरू होना है, लेकिन किन कारणों से यह कार्य नहीं शुरू हो पाया, मैं सरकार से जानना चाहूंगा। मेरी मांग होगी कि अपना लक्ष्य 15,300 मेगावाट पूरा करने के लिए यहाँ पर जो आज से साल भर पहले कार्यक्रम शुरू किया गया था, वह तुरंत शुरू किया जाए, जिससे वहां पर रोजगार का अवसर हो सके और जो लक्ष्य 15,300 मेगावाट का तय किया गया है वो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षण अपने बालाघाट सिवनी मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग राजमार्ग 72 के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर और चौड़ाई 5.50 मीटर है। महोदय जी, इस मार्ग पर यातायात की अधिकता के दबाव के कारण और संकीर्णता और खस्ताहाल रोड के कारण यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे न केवल बहुमूल्य जीवन की हानि होती है। महोदय जी, एक्सीडेंट और मृत्यु के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। महोदय जी, बालाघाट सिवनी मार्ग केवल स्थानीय आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि इस मार्ग से हम जबलपुर और भोपाल जैसे महानगरों को यह जोड़ता है। माननीय सभापति जी, यह मार्ग 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गया था, लेकिन बालाघाट सिवनी मार्ग का एक बड़ा हिस्सा जो मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में कान्हा नेशनल पार्क और पेंच जैसे नेशनल पार्क के जीवंत कॉरिडोर का हिस्सा है। वन बाधा की वजह से यह रोड का काम लंबित है। रोड के साथ कॉरिडोर को भी जीवित रखना बाघों के संरक्षण के लिए जरूरी होगा। इसलिए महोदय जी, इस मार्ग में NH 44 की तर्ज पर ओवरब्रिज बनाकर शीघ्र पूर्ण किया जाए। NH 44 खवासा से सिवनी मार्ग पर, जिसमें कि 29 साउंड प्रूफ ओवरब्रिज बनाकर मोदी सरकार ने वन्य प्राणियों के संरक्षण की जो मिसाल पेश की है, वह पूरे विश्व में अद्भुत है। माननीय सभापति जी, संयोग है कि यह जो 29 ओवरब्रिज हैं, ये मेरी ही लोकसभा में आते हैं, जिसकी लंबाई 500 मीटर से 0.15 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूं कि यह मार्ग पर शीघ्र कार्य किया जाए। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। अपने लोकसभा क्षेत्र का एक संवेदनशील मुद्दा सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज के दिन 2 अगस्त 1998 को मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिला चंबा, जो एक सीमांत जिला है, उसमें आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले में 46
निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी और कुछ को आतंकवादी अपने साथ ले गए थे। उस घटना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की सहायता के लिए एसपीओज की तैनाती की थी और 520 एसपीओज मेरे लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और केंद्र सरकार ने 1500 रुपया जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उनको देना शुरू किया था। 2006-7 में 3000 रुपया किया गया और आज की स्थिति में, आज की डेट में उन्हें केवल 6000 रुपया मिलता है। 520 परिवारों का प्रश्न है, जबकि उनके समकक्ष जम्मू के एसपीओज को आज 18000 रुपया मिल रहा है और उनके समकक्ष जो हमारे हरियाणा के एसपीओज हैं जो सेम जॉब कर रहे हैं उनको 20,000 रुपया मिल रहा है। मेरे क्षेत्र के इन एसपीओज के साथ अन्याय क्यों महोदय? मैं आपके सदन के, आपके माध्यम से महान सदन को और आदरणीय गृह मंत्री जी को प्रार्थना करना चाहता हूं। ये संवेदनशीलता का विषय है, ये मानवता का विषय है और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं बात आ गई समाप्त कि इस बात को आगे तक लेकर जाएं और इनका मानदेय बढ़ाने का प्रयत्न करें। महोदय, मैंने उनके घरों में जाकर देखा है, उनके घरों में जाकर देखा। महोदय, कृपया इस बात को सदन के सामने और माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद।